हाय गाइस, वेलकम टू अ वेरी न्यू वीडियो। आज है डे 9 ऑफ 20 डेज़ रोड ट्रिप और अभी हमें पेंगोंग लेक पे, कल हम यहाँ पे आ गए थे डे 8 में शाम को 7-7:30 बजे। देन हमने डिनर किया। बहुत ज़्यादा ठंड थी और अभी भी सुबह के मॉर्निंग का टाइम कितना हो रहा है, 1 मिनट, अभी मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं और ये पीछे का कुछ व्यू है। हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक पे फ़ोटो शूट्स और वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो ड्राइव को करते हैं शुरू और पेंगोंग लेक पे आपको वर्चुअल टूर कराते हैं गाइस। कल फर्स्ट टाइम गाड़ी में हमारा हीटर चला। 2 मिनट की ड्राइव है नीचे जाने के लिए। पीछे हम रुके हुए थे ऊपर की तरफ एंड ये कुछ व्यू है, मॉर्निंग व्यू ऑफ पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक की ड्राइव हमने शुरू करी थी हुंदर से एंड सियाचिन बेस कैंप कवर करते करते हम यहाँ पहुँचे थे 12 घंटे में। मॉर्निंग के 5:30 बज रहे हैं, कोई भी टूरिस्ट नहीं है, देखो आप दूर दूर तक, क्योंकि मौसम ऐसा है। और ऐसी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है जिसमें रात के 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक का कट होता है और बाकी सप्लाई बाय इन्वर्टर आती है। और यहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग भी हुई थी, तो वो जो स्कूटर की शूटिंग हुई थी और वो जो जेस्चर्स थे जो उसमें रिप्रेजेंट किए गए थे मूवी में, वो भी यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, आई लव पेंगोंग लेक। आप लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करा सकते हो। और अभी बस एक गाड़ी आई है और कोई नहीं आया यहाँ पे। और पास से दिखा देता हूँ आपको, कुछ मॉर्निंग व्यू है पेंगोंग लेक का इतनी पास से आप लोगों के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आज है डे 9 ऑफ 20 डेज़ रोड ट्रिप और अभी मैं हूँ पेंगोंग लेक के पास में। मॉर्निंग के 5:30 हो रहे हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है। और मॉर्निंग का व्यू ऐसा है, ये कोई भी टूरिस्ट नहीं है इस जगह पे। और पीछे का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ पहले। कल को डे 8 था। कल को हमने ड्राइव शुरू करी थी हुंदर से। हुंदर नुब्रा वैली में है और वहाँ से कल हम गए थे सियाचिन बेस कैंप एंड सियाचिन बेस कैंप के बाद हम आए थे यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हमें 12.5 घंटे लग गए थे, 12-12.5 घंटे, इंक्लूडिंग ब्रेक्स, फ्यूल स्टॉप्स एंड ऑल। दिस प्लेस इज़ मस्ट विजिट प्लेस। अगर आप लेह लद्दाख का सर्किट प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। कल कोई बता रहा था, मैं कंफर्म नहीं हूँ, उन्होंने बोला था कि इस लेक की जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है, जिसमें कि 500 किलोमीटर इंडिया के पास है एंड 1000 किलोमीटर दूसरी कंट्री के पास है। आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग भी हुई थी, तो उसके जो जेस्चर्स थे, जो रिप्रेजेंटेशन थी मूवी में स्कूटर के साथ और वो सब भी यहाँ पे हुआ था। तो गाइज़, अभी तक की ट्रिप में आज डे 9 हो चुका है एंड सबसे ज़्यादा सर्दी इस पेंगोंग लेक के पास है, क्योंकि ऑलरेडी लेक के हम बहुत नज़दीक हैं और जहाँ हम रुके हुए हैं वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। एंड यहाँ से वॉक इन डिस्टेंस पे हमने सामने कार पार्क करी हुई है। पर ये प्लेस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। उधर से मॉर्निंग का सनराइज़ हो रहा है। और जो मेरा डे 8 था, कल मैं लाइव नहीं आ पाया था क्योंकि यहाँ पे एयरटेल का कोई भी नेटवर्क नहीं है और जियो का भी सिंगल टावर ही आ रहा है, तो उस वजह से कल लाइव नहीं आ पाया। एंड अभी तक का कल का डेटा भी अपलोड नहीं हुआ। कल की वीडियो लाइव हो गई थी, मैंने कम्युनिकेट कर लिया था मेरी टीम के साथ। एंड आज डे 9 है, देखते हैं जैसे ही टाइम मिलता है तो कल की फाइल्स भी अपलोड करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैंने जैसे पहले भी बताया, ताकि आपको उस लाइव मोमेंट में पता चल सके कि एक्चुअल में इस अभी के टाइम पे क्या फ़ील हो रहा है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद वो चीज़ें देख पाओगे। पर अभी इस मई में, अगर आज 30 मई है, तो आज क्या फ़ील हो रहा है, कैसा मौसम है। सुबह सनराइज़ का टाइमिंग देखो, 5:10 के अराउंड सनराइज़ हुआ। लेस क्राउडेड कितना है, ठीक है, मई में हम हैं। तो ये सारी चीज़ें जितनी जल्दी आपको अपडेट हो सकें उतना जल्दी आप लोग अपनी आइटिनरी प्लान कर सकते हो फ्यूचर के लिए। आपको कहीं जाना है घूमने या छुट्टियां आ रही हैं, तो उसमें जून में हम कहाँ जाएंगे।
तो ये थे वो शूट जो 3 इडियट्स में यहाँ पे कैप्चर किए गए थे एंड हमने भी यहाँ पे कैप्चर किए। अब हम यहाँ से चलेंगे आगे एंड ब्रेकफास्ट करेंगे। एंड गाड़ी को हमने दूर पार्क किया है क्योंकि गाड़ी लाने का यहाँ रास्ता नहीं है, वो रास्ता बस वहीं तक है, आप देख सकते हैं। कोई भी टूरिस्ट नहीं है आसपास। फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफी सब हमने कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं, देन ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कल रात कुछ लोग मिल रहे थे कश्मीरी और वो बोल रहे थे कि मैं कश्मीरी लगता हूँ। एंड जैसी सुबह मैंने कैप वगैरह पहनी, प्रियांकुश बोलता है तू बैक टू पंजाबी लगने लगा। हूँ मैं पंजाबी। एंड उन्होंने मुझे कश्मीर में पूछा ये चेक करने के लिए कि मेरे को कश्मीरी में आती है नहीं आती। मैं रिप्लाई कश्मीर में करूँगा नहीं करूँगा। तो वो बोलते हैं कि आपका फेस कट वैसा लगता है, या तो चश्मा खोने के बाद से ऐसा हो गया कि चश्मा जैसे ही उतरा लोगों को लगने लगा कि मैं कश्मीरी हूँ। पर जैसे भी लग रहा है लगने दो, इट्स जस्ट अ परसेप्शन ऑफ पीपल। तो सुबह फ़ोटोशूट कराने के बाद पेंगोंग लेक के पास आके हम सो गए थे एंड अभी हम लोग नहा के ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ये पीछे कुछ कोटेजेस हैं जहाँ पे हम रुके हुए हैं, उनमें से एक, और इधर ब्रेकफास्ट के लिए जाना है। पीछे हमारे है पेंगोंग लेक। भैया ने हमें होस्ट किया था यहाँ पे, और कल जब हम पेंगोंग लेक में आए थे तो ऊपर ही भैया के कोटेजेस थे। तो फिर हमें एक बढ़िया प्राइस भैया ने ऑफ़र किया जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी था। और ये बात बोलने के लिए नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे कि भैया मेरे सामने खड़े हैं। पिछले 9 दिन से हम लोग घर से बाहर निकले हुए हैं और हमने इस जगह पे घर का खाना खाया। पराठे हमें मिले और सुबह ब्रेकफास्ट में टोस्ट, सब कुछ था, बहुत अच्छा था, बटर भी था। और रात को डिनर में वेजिटेबल भी थी, दाल भी थी, राइस भी था, रोटी भी थी, सब कुछ मिला यहाँ पे। पूरे 9 दिन से हम निकले हुए हैं, इतना अच्छा खाना हमने कहीं नहीं खाया। बहुत अच्छा था भैया खाना, थैंक यू भैया। भैया हानले के लिए जाना है तो कहाँ से रास्ता, कितनी दूर का रास्ता है? यहाँ से आगे लेफ्ट जाना है तो यहाँ से होगा शायद 170 किलोमीटर शूटिंग पॉइंट से। शूटिंग पॉइंट से हानले में वो स्टार दिखते हैं? हाँ। अच्छा, और बीच में और क्या क्या पड़ेगा? क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, बाकी तो आराम से दिखेगा। अच्छा, क्लाउड्स नहीं होने चाहिए, बाकी दिख जाएंगे। और रास्ते में और क्या रूट होगा? कोई गाँव वाँव पड़ेंगे, कुछ याद हो? आगे जाएंगे हम, पानी होगा, फिर मान होगा, मेरा होगा, फिर आगे शीशी होगा, वहाँ पे एग्जाम होगा, और देख के जा सकते हैं। अच्छा भैया, ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। और इस कॉटेज का क्या नाम है? नेटिव हार्ट पंगू। नेटिव हार्ट पोंगो, ठीक है भैया। स्नो पॉइंट पे है, शूटिंग पॉइंट पे है, पेंगोंग लेक के बिल्कुल सामने। और आई थिंक सेकंड वाली गली है ना, ये दूसरी गली है, एक नीचे आगे से सेकंड की तरफ, लेक की तरफ से सेकंड की तरफ। ठीक है भैया, थैंक यू भैया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके भैया। बोलते हैं अपने कोटेज को, पीछे माउंटेन व्यू ऐसा था एंड आगे भी। ठीक है सर भाई, हम निकल चुके हैं अपने होटल से, पेंगोंग से निकल चुके हैं। यहाँ से 5 घंटे का रास्ता होगा, 170 किलोमीटर हमें कवर करने हैं हानले पहुँचने के लिए। और प्रोबेबली अगर क्लाउड्स नहीं होते तो आज हम स्टार गेजिंग भी करेंगे। और मैं तो अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम करूँगा स्टार गेजिंग। अगर किसी ने किया है पहले तो आप कमेंट कर सकते हो कहाँ पे किया है, कौन से प्लेस पे किया है। लेफ्ट साइड में पेंगोंग लेक चल रही है हमारी। बिल्कुल हम पेंगोंग लेक के पास आ चुके हैं और यहीं से आज का रूट जो है हमारा आगे कंटिन्यू होगा एंड देन थोड़ी देर बाद ही गायब हो जाएगी। और ये गुड मॉर्निंग, फिर हम मिलते हुए। हाय ब्रो। हानले जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं अभी? शूटिंग पॉइंट तो आप आ रहे हो ना हानले? हाँ हानले आ रहा हूँ। तो आप क्या रूट ले रहे हो? वही पावी में एक मान, ठीक है, वो रिजांगला, उसके बाद लूमा बेंड से है ना। ठीक है, मिलते हैं, बाय। भैया मिल जाते हैं हमें यहाँ, मतलब हम कुछ प्लान नहीं करते, कुछ डिस्कस नहीं करते। अच्छा लगता है वो कि भैया हम यहाँ जा रहे हैं, साथ चलते हैं, या वो कहते हैं तो हम कहते हैं ठीक है आप अपना कर लो, पहुँचो, हम देखते हैं अभी हमारा ये प्लान है। और फिर कहीं ना कहीं रास्ते में हम टकर ही जाते हैं एक दूसरे से। बढ़िया बंदे हैं भाई, 2012 से ड्राइव कर रहे हैं, मतलब इतना एक्सपीरियंस है इनको ड्राइविंग का। तो गाइज यहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं था, ना जियो का ना एयरटेल का। जियो का बहुत दूर आ रहा था, वो भी सिंगल बार आ रहा था टावर का। बार में भी इंटरनेट नहीं था जियो।
फुल बार में भी इंटरनेट नहीं था, बस वो सैटेलाइट था उन्होंने बताया जियो का यहाँ पे पेंगोंग लेक में। तो इस बात को मेक श्योर करें कि कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो या फाइल हो या कुछ भी इंटरनेट से रिलेटेड हो, पहले काम करके ख़त्म करें, डाउनलोड रखें। और अब हम जब आगे चल रहे हैं तो एक ये टावर हमें दिख रहा है, अब जाके एयरटेल का यहाँ पे सिग्नल आना शुरू हुआ है। एंड कल की लाइव भी मैं इसी वजह से नहीं कर पाया था, क्योंकि हम पेंगोंग लेक में शाम को पहुँचे थे, हमने सोचा था लाइव कर लेंगे, पर जब हमने देखा यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है तो लाइव को हमने डिले किया। आज मैं शायद 2 बार लाइव आ जाऊँ अगर इसके बजाय, लेट्स सी। तो अभी हम थोड़ा सा ऑफ रोड आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे हमें एक व्यू दिख रहा था कि हम गाड़ी को लेके और पास आ सकते हैं। सुबह जहाँ तक नहीं आ पाए थे तो हमने सोचा कि एक बार उन रास्तों से हम आए हैं ऊपर से, एंड एक बार यहाँ पे आके भी थोड़ा फ़ोटो शूट करा लेते हैं गाड़ी के साथ, एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप किसी ट्रैवलर के साथ वैसे आ रहे हो, टू ट्रैवलर बस वगैरह के साथ, तो ये सब फ्रीडम आपको नहीं मिलेगी। पर आप अगर अपने ओन व्हीकल से आ रहे हो, चाहे कार से चाहे बाइक से, तो आपको ये होता है कि हाँ जहाँ भी आपका मन करेगा आप पॉज ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप सारी आपकी फ्रीडम है। यहाँ पे लोग पूरा सामान वगैरह लेकर आए हुए हैं बैठने के लिए। तो एक हमने फिर से पॉज लिया था और हम पेंगोंग लेक के पास यहाँ तक पहुँचे थे। सॉरी, वो रास्ता है जिससे हम आ रहे थे, एंड अब हम वापस जा रहे हैं। यहाँ के रास्ते में आपको दिखाऊँ तो पूरे ऐसे रास्ते हो रहे हैं। ऑफ रोडिंग के बाद वापस हम रास्ते पे आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा थी और गाड़ी पूरी नहीं पहुँच पाती। 2-4 फोटोग्राफ लाइट कंटिन्यू किया, आप देख सकते हो अभी हम कुछ ऐसी हैं। इधर माउंटेन्स हैं, उधर लेक है पीछे, और इधर रोड अच्छी बनी हुई है। कितना अच्छा नज़ारा है। तो हमारे यहाँ के 2 फॉर्च्यूनर, 2 हाइलैक्स और एक थार जा रहे हैं, और ये लोग बहुत आराम से चला रहे हैं, मतलब इन रास्तों पे भी जिन पे हम आराम से चला रहे हैं। मतलब इतना ग्राउंड क्लियरेंस होने के बाद भी आप ऐसे चला रहे हो। सेफ्टी का पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब जहाँ पता है आपको गाड़ी निकल जाएगी, टच होगी ही नहीं, वहाँ पे इतना क्या सोचना। ये तो कोई बात हो गई, लंगूर के हाथ में। गाइस हम लोग अभी तो चलो फिर से ठीक से कवर कर लिए। पीछे हम लोग जैसे इन सब रास्तों पे ओवरटेक नहीं किया जाता है, पीछे से हॉर्न नहीं करना होता है। आपको अगर कोई आगे चल रहा है तो उसकी स्पीड से चलते रहो, ज़्यादा अच्छा रहता है। पीछे आधे घंटे से हम लोग स्लो चल रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही स्लो चला रहा है। अभी इसने कैचअप किया है। अब एक रीज़न ये हो सकता है कि ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, आगे भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, थार, 2 हाइलैक्स है और एक फॉर्च्यूनर और आगे चल रही है, तो शायद उसकी स्पीड पे चल रहे हैं। बट पीछे आधे घंटे से ना बहुत ज़्यादा ही स्लो चल रहे हैं। सो हानले के लिए हम ऑन द वे हैं। पेंगोंग लेक गायब हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे रास्ते चल रहे हैं साइडों में, ड्राई माउंटेन्स वाले। एंड हमने इनकी सारी गाड़ियाँ आपको देख सकते हो आगे भी चल रही हैं। तो हम भी लाइन में चल रहे हैं अब काफ़ी देर से। तो अभी भी सारी गाड़ियाँ आगे ही चल रही हैं, प्रोबेबली ये सब साथ ही आए होंगे। In 400 meters, turn right. अब देखो ये 400 मीटर्स पे टर्न राइट बोल रही है, चलो इनकी बात, तो इसकी बात भी माननी पड़ेगी। चलो बात मानते हैं। पेंगोंग लेक से निकल चुके हैं, आगे का रास्ता कुछ ऐसा है, पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो। कोई भी टूरिस्ट नहीं है, बहुत कम टूरिस्ट हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं
आगे की ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। हमारे से आगे वो 7 गाड़ियाँ चल रही थी, वो शायद ग्रुप था तो वो आगे चला गया। हम थोड़ा रुक गए थे इस एरिया में, बिल्कुल ओपन है, बड़ा एरिया है। आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये जो रोड जा रही है इस एरिया के बाद, इस रोड का नाम है साकाला। पत्थरों से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं और काफ़ी डीप में होते हैं ना, तो फंसने के हाई चांस हो जाते हैं। तो अभी पीछे गाड़ी रोकी है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा शॉट आएगा धूल उड़ते हुए वाला। तो मैंने कहा एक शॉट और निकालते हैं। और ये वाइट वाइट वैसलीन लग जाती है और कुछ नहीं। और ये पैर रखते धंस जा रहा है पहाड़। तो ऐसे शूट कैप्चर करता हूँ मैं क्रिएटर्स के लिए, ठीक है। इन रास्तों पे अभी हम निकले थे सुबह पैंगोंग लेक से और हम जा रहे हैं आगे स्टार गेजिंग करने आज के लिए। गाइस अगर आप इंडिपेंडेंट ट्रिप करोगे और अपने ओन व्हीकल से करोगे, मैंने पहले भी बोला था, आप कहीं भी रुक सकते हो, आपको फ्रीडम है, कितनी भी देर रुक सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आप रात होने से पहले आप कोई होटल ले लो और अपनी लोकेशन के आसपास पहुंचो ताकि आपको रात में इन एरियाज पे ना रुकना पड़े। अभी हमने रुक के एक बहुत अच्छा सा शॉट निकाला है, मैंने इसमें ऐड भी किया है। और ऐसे कंटेंट आप बना सकते हो अपने लिए, अपनी मेमोरीज कैप्चर कर सकते हो। इन वादियों में इतनी दूर आप घर से आए हुए हो, निकले हुए हो और आपको लगता है कि यार हाँ ये मूवमेंट हमें इस मूवमेंट में कैप्चर करना चाहिए, तो कैप्चर करो। ये मत सोचो कि यार लोग क्या सोचेंगे, इतनी फ़ोटो का, इतने उसका, भर लो फ़ोन। मैं तो ये कहता हूँ। गाइस हमने गाड़ी को वहाँ पार्क कर दिया, हम पहुँच चुके हैं रिजांगला वॉर मेमोरियल, यहाँ से एंट्री है। और ये मैं पहुँच गया हूँ रिजांगला मेमोरियल एंड यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं बैटल रेडी के लिए बैकपैक, हेलमेट्स, जैकेट्स। तो जब आप रिजांगला मेमोरियल आएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर गाइड असाइन किया जाएगा, जिससे नंबर ऑफ़ टूरिस्ट आपके आ जाएंगे अराउंड 5+। देन वो आपको यहाँ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। उनका फेस, उनकी वीडियो लेना अलाउ नहीं है, बाकी आप इस जगह का ले सकते हैं। रिजांगला मेमोरियल के पीछे वहाँ पे जो लोग शहीद हुए थे उनके नाम लिखें। और इस जगह पे जो ये स्मारक बनाया हुआ है अहीर धाम, यहाँ पे 114 लोगों को जो शहीद हुए थे उनको सम्मानित किया गया था। 2021 में ये रिनोवेट हुआ था पूरा, देख सकते हो मेरे पीछे। अब हम जा रहे हैं रिजांगला गैलरी। नीले रंग के फीचर सूखे नाले को दर्शाते हैं, भूरे रंग के फीचर रेंजेस को दर्शाते हैं। एलिस हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, ज़ेब्रा हिल, मुक्परी टॉप, रिजांगला रेंजला 0.6190 से फोटो आगे की तरफ को रिलीज करना पड़ता है। मुख्य फीचर स्पैंडल वेयर, मेरे पीछे दो खाड़ियों के बीच में सफेद सी परतें दिख रही हैं। मगर हिल, मेरे बाएं भूरे रंग का पहाड़। मुक्परी टॉप, मगर ये दाहिने काले में पीले रंग की चोटी।
रिजंगला मुखपरी टॉप दाहिने ऊपर से नीचे गलता उस पर जिसके ऊपर 3 से 4 पंखे जैसे दिखाई दे रहे वास्तव में ये भी संगल नहीं है। मुख्य हाइट दुश्मन की तरफ त्रिशूल हाइट अपनी तरफ त्रिशूल हाइट मेरे दाहिने आपके पीछे सबसे ऊंचे वाला पहाड़ जिस पर बर्फ की श्वेत पर्ची दिखाई दे रही है 1982 युद्ध के दौरान चीन का मकसद त्रिशूल हाइट पर कब्जा करना रिजंगला के वीरों ने चीन के इस मकसद को पूरा नहीं किया। रेंजेस त्रिशूल हाइट दाहिने पैंगोंग रेंज आपके पीछे कैलाश रेंज लद्दाख रेंज मेन सोर्स उनका यही है यहाँ से ये आते हैं यहाँ मीडिंग हो रही है सामने यहाँ स्टैंडिंग इसी रास्ते से आते हैं यहाँ मीडिंग हो रही है जो इसके पीछे जो है ये नाम है इसी के ऊपर जैसे पेपर टॉप ये सामने पूरा ब्लैक टॉप। अगर हम बात करें स्पैंगल्स होते 1962 से पहले इंडियन चाइना का हाफ ऑफ सूरत था पर 1962 के बाद चाइना का होल क्षेत्र हो गया। अभी इनलार्जमेंट में आपको दिखाई थी उस समय की एलएसी ये जा रही थी तो शू हाइट ब्लैक लाइन के ऊपर थी ये देखो यहाँ पे और यहाँ पे स्पैंगल्स का ये हाफ शेप किसके पास है इंडिया के पास है हाफ चाइना के पास है लेकिन अभी बार के बाद जो हुआ ये देखो हेलमेट टॉप ब्लैक टॉप और ये जो स्पैंगल्स यहाँ पीछे रह गई इसकी Even now these are all occupied. ये जो हमारे हाँ ये चीज ये अभी भी हमारे अंडर है ये जो है ये हमारे अंदर ये छुट्टी and वो ब्लैक टॉप अपने अंदर नहीं है। नहीं ये ना ये पास ही उनकी साइड है तो अब वो पूरा उनका ऑक्यूपेशन जो लाल रंग है वो हमारे नहीं है। वो नहीं है जैसे ये है ना जेब्रा हिल ये चीज ये सारी किसकी ये फैमिली चाइना से आई हुई है ये जो ब्लू कलर के ये किसके हैं इंडिया के जो ब्राउन कलर के दिखाई गए रेंजेस को दिखाया गया ऊपर ये स्काई ब्लू का ये ड्राइविंग कर रहे हैं ये वाले पोस्ट पास में है। हाँ ये सामने तो है ये पोस्ट नहीं है ये यहाँ पे टॉप है। दिखाई गई ओके तो पहले ये ब्लैक टॉप अपना था ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप ही अपना हाईवे था दिखता है चाइना का वो कहाँ पे? कौन सा वहाँ हमारे यहाँ से चाइना का हाईवे दिख रहा है। ब्लैक टॉप ब्लैक टॉप तो हमने इसी भी किसी तरह से कैलाश तो हमारा है। अगर अपनी के पास है अपनी के पास हमारे पास है रेंज जो जा रही है क्लास रेंज तो ये ऐसा कट होगा ना हाँ ये ऐसे कट गया ना यहाँ से यहाँ ये तक स्ट्रेट नहीं ना है एलओसी स्ट्रेट है बोल रहा ना स्ट्रेट नहीं यहाँ से बीच कुछ हमारी तरफ से कुछ उनकी तरफ चला गया पहले हमारी तरफ से कैलाश होगी तो जो कैलाश पे जो मंदिर है वो हमारा पार्टी है कि उनका है उसको तो हमारे पास ही आ गया था 1982 युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए 2 इंच 3 इंच मार्टर पंप आज भी सूर्य के साथ जो अभी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो पैंगोंग रेंज की ब्लैक टॉप और ये सारी जगहों की ये इस जगह पे ही है एक्चुअली में यहाँ रोड है ब्लैक टॉप है और ये सारी रेंजेस की रिप्रेजेंटेशन यहाँ करी हुई है। मिलर वे ये जो कैलाश रेंज है और मगर हिल है इसकी भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ही की हुई है इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ की गई है। सिमिलरली मगर टॉप C3 एक्सेस ये सब यहीं पे बने हुए हैं एक्चुअल। आप ये देख पा रहे होंगे मुखपारी टॉप ये है मुखपारी टॉप और ये भी जहाँ पर हम हैं रिजांगला कैलाश रेंज तारा पोस्ट ये जगह भी यहाँ पे रिप्रेजेंट है ये जगह यहाँ पे रिप्रेजेंट है। This is in Siaskan. मेरे दाएं ये जो कलाकृति देख रहे हैं 1962 में एक कम्युनिस्ट सैनिक चीनी सैनिक के ऊपर ठीक है। सारे प्लेसेस हैं जो हमने आज कवर किए थे रिजांगला मेमोरियल में।
चलते हैं आगे यहाँ से। हिस्ट्री थी रिजांगला मेमोरियल की, पूरी उसकी एक मेमोरीज़ बना के और पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी थी। वो 30 मिनट्स का भी हमने अटेंड किया। आप आओ यहाँ पे अंदर, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस एंड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि चाइना ने कैसे फ्रेंडशिप बना के और इंडिया पे फिर अटैक किया था और फिर वो माउंटेन्स रेंजेस अपने अंदर कर ली थी। जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा, पता चलेगा। पीछे था हमारे रिजांगला मेमोरियल, मस्ट विजिट प्लेस है। आओ, पार्किंग के लिए भी एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और वैसे बहुत ओपन एरिया है। आप आओ, आपको यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा। मैं न्यू था, जैसे थोड़ी बहुत पता था, लेकिन डॉक्यूमेंट्रीज देखने के बाद वो जो हमें गाइड असाइन करते हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं 1962 के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। सो इट्स लाइक शुड कम विजिट दिस प्लेस एंड आइटिनरी में ऐड होना चाहिए ये भी। कंटिन्यू कर रहे हैं। चौकी पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमारा जो परमिट है उसका नंबर लिया गया और बाकी डिटेल्स एज़ यूजुअल जो लेते हैं वो ली गई। डिटेल्स बता दी, अब आगे चलते हैं। अभी आगे का लैंडस्केप एकदम से बदल गया है। पहले बराबर में हमारे बिल्कुल मिट्टी मिट्टी थी और अब यहाँ पे थोड़े थोड़े से क्रॉप्स कुछ हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ग्रीन ग्रीन। और ये हमें यहाँ से नेविगेट कर रहे हैं आगे का रास्ता टूरिस्ट वाले जो ट्रैवलर हैं, क्योंकि गूगल मैप में नेट वो नहीं दिखा रहा रास्ता यहाँ से। नहीं जाना था और हम हीना वाले रास्ते पर आ गए क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लग रहा था और एक हमें टर्न लेना था, तो हम उस ड्राइवर के पीछे पीछे जा रहे थे एंड हमें आगे से लेफ्ट लेना होगा और ये कुछ नज़ारा है। तो हमने यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट स्टोर पड़ा था, वहाँ पे भी एंट्री करा ली, वहाँ पे भी हमारा परमिट दिखा गया था। और अब हम हीना होते हुए लामा ब्रिज से क्रॉस करते हुए, जो कि यहाँ से 17-18 किलोमीटर्स दूर है, फिर हम हालने की तरफ पहुँच जाएंगे। रास्ता यहाँ से भी वहीं पहुँचेगा जहाँ हमारी डेस्टिनेशन है। बस ये होगा कि ये पक्के रास्ते होंगे और ये 18 किलोमीटर का ऐसे यू टर्न हमें इधर से जाना होगा और वो सामने से उधर से वो रास्ता आ रहा था और वो कच्चे रास्तों से आ रहा था। जब आप सियाचिन बॉर्डर से पेंगोंग लेक की तरफ आओगे तो जो डिस्टेंस होगा और जो नेटवर्क का इशू होगा वो नेटवर्क का इशू बढ़ता चला जाएगा एंड पेंगोंग लेक के बाद भी आपको इशू रहने वाला है। कहीं कहीं जगह एयरटेल के सिग्नल्स आएंगे, जियो के आएंगे पर कम आएंगे। एयरटेल के जब आएंगे तो 4G ही आएंगे, 5G आपको नहीं मिलेगा एंड आपको कहीं 1 बार 2 बार का टावर्स ही मिल सकता है। इतना बस एक्सपेक्ट मत करना कि आपको यहाँ पे हाई फास्ट इंटरनेट सर्विसेज मिल जाएंगी। और अभी भी नेटवर्क का इशू हम भी फेस कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक ये नेटवर्क का इशू रहेगा। बाकी अभी तक की ट्रिप में ऐसा कहीं हमें एज सच फेस नहीं करना पड़ा था क्योंकि डेली रात में हमें वाईफाई मिल जाता था या फिर 5G नेटवर्क ऑन द वे हमें मिल जाता था। पर जब हम नुब्रा वैली हुंदर से निकल के सियाचिन बॉर्डर गए थे, सियाचिन बेस कैंप गए थे, देन सियाचिन बेस कैंप से जब हम वापस आने लगे थे पेंगोंग लेक की तरफ जहां हम कल रात रुके थे, तो उस वेव से ही नेटवर्क डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था एंड ये डिस्टर्बेंस अभी भी चल रहा है हमारे साथ। अभी हम हैं ऑन द वे एंड ये कुछ नज़ारे हैं। तो हम मिल चुके हैं इस रास्ते पे और ये रास्ता जाता है हानले।
साइड में आप बिल्कुल रेत वाला पहाड़ देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रेत है। ये देखो, और उधर की तरफ थोड़ी ग्रीनरी है। आगे आप देख सकते हैं धूल का तूफान आया हुआ है पूरे रास्ते में। रास्ते ठीक हो चुके हैं एंड सीधे रास्ते हैं बिल्कुल, और ये जो धूल है ये बहुत ज़्यादा हो रही है आगे। साइड में भी हमारी एक लाल पहाड़ है। धूल के पास पहुंच चुके हैं हम। एक धूल का स्ट्रॉम हमने क्लियर किया एंड आप देख सकते हो एक धूल का स्ट्रॉम और यहाँ पे था। जैसे जैसे हम आगे पहुंचे बस वो क्लियर हो गया टाइम पे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हानले। यहाँ पे आई लव इंडिया और पीछे आई लव हानले भी लिखा हुआ था। पीछे गैरेज वगैरह भी है, आप लोगों को अगर कुछ इशू हो तो आप चेक करा सकते हैं। वे टू हानले घूमता। एकदम से नज़ारे बदल गए भाई। छोटा सा गांव है हानले। यहाँ से स्टार गेजिंग बहुत अच्छा होता है। ये हानले गोम्पा आ गया मोनेस्ट्री। गाइज मेरे पीछे है हानले मोनेस्ट्री एंड हम हानले पहुंच चुके हैं। यहाँ से स्टार गेजिंग बहुत अच्छी होती है इस जगह से। तो अभी हम मोनेस्ट्री के अंदर जाएंगे एंड देन उसके बाद हम स्टार गेजिंग से पहले एक होटल बुक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे होटल लिमिटेड हैं इस जगह पे, तो आप ध्यान रखना हानले में। देन स्टार गेजिंग और मिल्की गैलेक्सी वे देखेंगे क्या दिखता है यहाँ पे बेटर आज। वैसे तो मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है। हानले में बच्चों के लिए गोम्पा स्कूल जो होते हैं वो भी है। एक रिवर भी फ्लो कर रही है। कुछ एंट्रेंस है। तो इधर मोनेस्ट्री बंद है तो हम बाहर का इधर का एक्सप्लोर करेंगे। और ये कुछ नज़ारा है मोनेस्ट्री की साइड में। पुरानी विंडो है, बहुत तेज़ हवा आ रही है इससे। एंड मैं ऊपर आया हूँ थोड़ा व्यू देखने के लिए।
टाइम मैं हूँ हानले मोनेस्ट्री की छत पे एंड अभी मोनेस्ट्री बंद है तो हम वापस आगे जाएंगे एंड व्यू आपको दिखाई दिया मैंने। साइड के इन माउंटेन्स से कलर बिल्कुल ही डिफरेंट है और माउंटेन से। और ये थी हमारी हानले मोनेस्ट्री। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, लास्ट गांव है ये हानले। यहाँ से चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है, इसके बाद मैम बता रही थी। और यहाँ पे रूम्स बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। हम अभी फर्स्ट होटल में पूछने गए थे, उन्होंने कहा कि फिल्ड है कम्प्लीटली। तो अब हम इधर उधर ट्राई करेंगे एक बार पार्क करके। तो अब हम इधर रूम देखने आए हैं एंड भैया बोल रहे थे कि मैं आची से पूछ के आता हूँ। तो यहाँ पे आची को बड़ी दीदी बोलते हैं। तो अभी मैं हूँ हानले होम स्टे में। यहाँ पे हम आए थे सबसे पहले रूम देखने और यहाँ पे रूम्स फिल हो चुके थे और काफ़ी बड़ा स्पेस है इनके पास। और फिर हमने काफ़ी रूम्स देखे पर हमें कहीं पे भी वाईफाई नहीं मिला। अब हमें फाइनली रूम तो मिल गया पर वहाँ पे भी नेटवर्क का बहुत इशू है। हानले में जो लाइट आती है वो आती है 6:30 बजे से रात के 11 बजे तक बस, और इसके अलावा लाइट नहीं आती। बस यहीं पे वाईफाई है इस वाली प्रॉपर्टी में। हम स्टे कर रहे हैं लामहो होम स्टे में एंड यहाँ पे हम आए हैं बस वाईफाई यूज़ करने ताकि मैं अपनी फाइल्स अपलोड कर सकूँ और कल का ये व्लॉग आपके लिए आ सके। एंड ये पीछे का मेरे कुछ नज़ारा है, बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब उन्होंने खुद से बोला है आपको कुछ इम्पोर्टेंट काम करना है तो आप कर सकते हो। तो फिर हम यहाँ पे आए थे एंड देन हम अपना रूम देख के वहाँ पे सामान रख के वापस आए हैं। अभी इंटरनेट में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ का वाईफाई, 40 Mbps की स्पीड आ रही है एंड देन हम यहाँ से वापस जाएंगे अपने होम स्टे पे। तो गाइज़ अभी 6 बज चुके हैं और 4 बजे करीब मैं यहाँ पे आया था। अभी भी फाइल्स अपलोड हो रही हैं कल की और आज की भी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आज हम पहुँच चुके हैं हानले। रात को हम मिल्की गैलेक्सी वे का नज़ारा देखेंगे। अभी तो कोई क्लाउड नहीं है, होप से कोई क्लाउड आना भी नहीं चाहिए। एंड फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग डे 9 एंड डे 10 में आपके लिए आगे का कवर करेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ट्रैवल मोर, बी हैप्पी, बी सेफ। तो डे 9 को फाइनली एंड करते हैं। अभी हम स्टार गेजिंग कर रहे थे हानले में एंड मैंने कुछ क्लिक्स कैप्चर किए हैं फर्स्ट टाइम अपने फ़ोन से। मेरे को सेटिंग्स भी नहीं पता थी पर ट्राई किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप क्लिक्स देख सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।